एवरीवन, मेरा नाम है आरशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज व्हिच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव एंड इट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ एंड पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी टेक्स प्लेस। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सस्टेनेबिलिटी एंड ऑप्शन डी इक्विटी। सही आंसर है ऑप्शन बी डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंज आता है जहां पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि पॉजिटिव ग्रोथ होना चाहिए या फिर क्वालिटी में कोई पॉजिटिव चेंज होना चाहिए डेवलपमेंट होने के लिए। तो सही आंसर है डेवलपमेंट। So development means a qualitative change which is always value positive and it occurs when positive growth and positive change in quality takes place. जो ऑप्शन ए है ग्रोथ, ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है जिसका वैल्यू न्यूट्रल रहता है। पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकता है, नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी ह्यूमन डेवलपमेंट के दो पिलर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन सी फ्रीडम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट की, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who introduced the concept of human development? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी महबूब उल हक, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी कौशिक बासु। सही आंसर है ऑप्शन बी महबूब उल हक। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इन विच ईयर डिड डॉक्टर महबूब उल हक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? कौन से साल में यह कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1990 एंड ऑप्शन डी 2000। सही आंसर है ऑप्शन सी 1990। सो 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, और 1990 से यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस एंड इंप्रूव्स देयर लाइव्स। Option B, the basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives. Option C, people are central to all development. Option D, all of the above. तो एक एक करके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि डॉक्टर हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट को ये माना है कि डेवलपमेंट लोगों के चॉइसेस को इंप्रूव करेगा और लोगों के लाइफ को इंप्रूव करेगा, यानी कि ज्यादा चॉइसेस होंगे लोगों के पास और जिसके वजह से लोगों के जिंदगी में भी उसका फर्क पड़ेगा, लोगों की जिंदगी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स, यानी कि डेवलपमेंट का मेन एम ये है कि कंडीशंस क्रिएट करे ताकि लोगों की जो जिंदगी है वो मीनिंगफुल हो। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के जो सेंटर में है वो लोग हैं, सो डेवलपमेंट पीपल सेंट्रिक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the most important aspects of human development? Human development के सबसे important aspects. ऑप्शन ए, लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, ऑप्शन बी, एबिलिटी टू गेन नॉलेज, ऑप्शन सी, एबिलिटी टू लिव अ डिसेंट लाइफ, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो एक लॉन्ग हेल्थी लाइफ जीना, एजुकेट हो पाना और एक डिसेंट लाइफ जी पाना, ये सारे ही ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक असर्शन और रीजन के फॉर्म में दो स्टेटमेंट हमारे पास है और हमारे पास चार ऑप्शन है। मैं एक बार ऑप्शन समझा देती हूँ। पहला ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी, असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन डी, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो अब असर्शन और रीजन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। असर्शन में ये कहा गया है कि मेनी पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। लोगों के पास ये फ्रीडम या कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो चॉइसेस कर पाए, चॉइसेस ले पाए। सो most of the people don't have the capability or freedom to make basic choices लेने तक का freedom या capability लोगों के पास नहीं है। Reason ये है कि this may be due to their inability to acquire knowledge, their material poverty, social discrimination, inefficiency of institution and other reasons। तो ये कुछ reasons हमें दिए हैं कि ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि उनके पास वो ability नहीं है कि वो education को access कर पाए,
पोवर्टी एक रीजन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, तो ये कुछ रीजंस दिए हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन और असर्शन के बीच में एक लिंक भी बैठ रहा है, क्योंकि लोगों के पास बेसिक चॉइसेस तक लेने की कैपेबिलिटी या फ्रीडम इसीलिए नहीं है क्योंकि एक फैक्टर है इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज बिकॉज ऑफ मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन और कई सारे रीजंस। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a pillar of human development? So इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर नहीं है? ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी प्रोडक्टिविटी। सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पिलर नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? आंसर है ऑप्शन बी स्टेबिलिटी। क्वेश्चन, which pillar of human development supports the idea of making equal access to opportunities available to everybody? यानी कि किस ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर में ये आइडिया है कि हर एक इंसान के पास इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए? ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी एम्पावरमेंट। सही आंसर है ऑप्शन ए इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true? इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बी सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स दैट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो जो ऑप्शन ए है इसमें कहा गया है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कंटिन्यूटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज में, यानी कि हर एक के पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और हर जनरेशन के पास होनी चाहिए। ऑप्शन बी भी यही कहता है कि जो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है इसका मतलब ये है कि हर जनरेशन के पास सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which group records the highest dropout rate? dropout rate सबसे ज्यादा किस ग्रुप में देखा जाता है? ऑप्शन ए women, ऑप्शन बी socially backward groups, ऑप्शन सी इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following refers to the power to make choices? कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर में ये आइडिया प्रमोट किया गया है कि लोगों के पास वो पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू मेक चॉइसेस? ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी एम्पावरमेंट। सही आंसर है ऑप्शन डी एम्पावरमेंट। सो एम्पावरमेंट में ही यही आइडिया प्रमोट किया है कि हर इंसान के पास ये पावर, कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू मेक चॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the key areas of human development? ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजर एरियाज कौन से हैं? ऑप्शन ए एक्सेस टू हेल्थ, ऑप्शन बी एक्सेस टू एजुकेशन, ऑप्शन सी एक्सेस टू रिसोर्सेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेस ये 3 की एरियाज है ह्यूमन डेवलपमेंट के। सो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following indicators are used to represent access to knowledge? So access to knowledge किन इंडिकेटर्स की मदद से मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए एडल्ट लिटरेसी रेट, ऑप्शन बी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ओनली ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जिनकी मदद से एक्सेस टू नॉलेज मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए एडल्ट लिटरेसी रेट में ये मेजर किया जाता है कि एडल्ट पॉपुलेशन में कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। ऑप्शन बी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में ये मेजर किया जाता है कि कितने बच्चे स्कूल्स में एनरोल्ड है, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है। तो एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो दोनों इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज गिवन अ वेटेज ऑफ डैश। ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/6। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 डायमेंशन है, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस। तो यहाँ पे हर डायमेंशन को कितना वेटेज दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1/3। सो हर डायमेंशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है उसका वेटेज होता है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which index measures attainments in human development? So human development में जो achievements या attainments होते हैं वो कौन सा index measure करता है? ऑप्शन ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन बी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स,
ऑप्शन सी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडेक्स मेजर्स शॉर्टफॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट में जो भी कमियां या शॉर्टफॉल्स हैं वो कौन सा इंडेक्स मेजर करता है? ऑप्शन ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन बी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ऑप्शन सी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन बी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एक नॉन इनकम मेजर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो भी कमियां या शॉर्टफॉल्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उन्हें मेजर करता है। तो सही आंसर है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन ये है कि सिंस 1990 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। रीजन ये है कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर टू इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट यूज्ड बाय द यूएनडीपी। सो असर्शन में ये कहा गया है कि 1990 से यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो असर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दो मेजर इंडेक्स हैं जो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए यूज करता है। ये जो रीजन है ये भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन के बीच में कोई लिंक नहीं बैठ रहा है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following country has officially proclaimed gross national happiness as the measure of country's progress? अपने कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए किस कंट्री ने ऑफिशियली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को अडॉप्ट किया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन सी भूटान। सो जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें जो मटेरियल चीजें हैं उससे ऊपर जो चीजें आती हैं, स्पिरिचुअल चीजें, स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, हैप्पीनेस, इन सभी चीजों पे फोकस दिया है। सो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस किस कंट्री ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है? ये आंसर है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which approach of human development looks at human being as beneficiaries or targets of all development activities? So human development के 4 अप्रोचेस हैं, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच में ये आइडिया प्रमोट किया है कि ह्यूमन बीइंग्स हर डेवलपमेंट एक्टिविटी का बेनिफिशियरी या टारगेट होना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। कौन सा अप्रोच है? ऑप्शन ए इनकम अप्रोच, ऑप्शन बी वेलफेयर अप्रोच, ऑप्शन सी बेसिक नीड्स अप्रोच, ऑप्शन डी कैपेबिलिटी अप्रोच। सही आंसर है ऑप्शन बी वेलफेयर अप्रोच। सो वेलफेयर अप्रोच में यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वेलफेयर सेक्टर में ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन, which of the following approach was proposed by International Labour Organization? ऑप्शन ए वेलफेयर अप्रोच, ऑप्शन बी बेसिक नीड्स अप्रोच, ऑप्शन सी इनकम अप्रोच एंड ऑप्शन डी कैपेबिलिटी अप्रोच। सही आंसर है ऑप्शन बी बेसिक नीड्स अप्रोच। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिक नीड्स अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिक नीड्स अप्रोच में ये आइडिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कुछ बेसिक नीड्स को अचीव करना जरूरी है। ये बेसिक नीड्स हैं हेल्थ, हाउसिंग, फूड, वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। सो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which approach is associated with Professor Amartya Sen? Option A basic needs approach, option B income approach, option C capability approach and option D welfare approach. सही आंसर है ऑप्शन सी कैपेबिलिटी अप्रोच। सो कैपेबिलिटी अप्रोच में प्रोफेसर अमार्त्य सेन कैपेबिलिटी और फ्रीडम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि हर एक डायमेंशन जो एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ और एजुकेशन है, हर एक डायमेंशन में हर एक इंसान की कैपेबिलिटी को हमें स्ट्रेंथन करना है। तो यही कैपेबिलिटी अप्रोच का आइडिया है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमार्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, countries can be classified into dash groups on the basis of human development scores earned by them. Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. So सही आंसर है ऑप्शन डी 4. So countries can be classified into 4 groups on the basis of the human development scores earned by them. ये 4 ग्रुप्स हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे हमें गलत जोड़ी को ढूंढ के निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक साइड में दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 कैटेगरीज जिनमें कंट्रीज डिवाइडेड है और दूसरे साइड में दिया है उनके स्कोर्स। सो 0 से 1 के बीच में उनका स्कोर रहता है, तो वही 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है ऑप्शन ए वेरी हाई अबाउ 0.9, ऑप्शन बी हाई
between 0.7 up to 0.799. Option C, medium, between 0.55 up to 0.699. Option D, low, below 0.549. तो इनकरेक्ट पेयर है ऑप्शन ए, वेरी हाई, अबाउ 0.9. ये इनकरेक्ट पेयर इसीलिए है क्योंकि जो वेरी हाई की कैटेगरी है उसका जो स्कोर होता है वो अबाउ 0.8 होता है, अबाउ 0.9 नहीं. तो इसीलिए ये गलत जोड़ी है क्योंकि वेरी हाई का जो करेक्ट स्कोर है वो होता है अबाउ 0.8. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Statement 1, countries with high human development are those where a lot of investment in the social sector has taken place. Statement 2, the degree of social diversity in these countries is very high. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, statement 1 is false but statement 2 is true. Option C, both statements are correct. Option D, both statements are incorrect. तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो भी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज है वहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सोशल सेक्टर में होता है, यानी कि हाई रैंकिंग कंट्रीज में जो गवर्नेंस है वो बहुत स्ट्रांग है. दूसरा स्टेटमेंट ये है कि द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दीज कंट्रीज इज वेरी हाई, यानी कि इन कंट्रीज में जो सोशल डाइवर्सिटी है वो बहुत हाई है. स्टेटमेंट 1 तो सही है क्योंकि जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज है वहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सोशल सेक्टर में होता है. लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है क्योंकि इन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज में जो सोशल डाइवर्सिटी है वो हाई नहीं है. तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है. तो सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू but statement 2 is false. Next question, which of the following country has the highest score on human development index? So किस country का human development index में score सबसे ज्यादा है? Option A, Norway. Option B, Iceland. Option C, Sweden. Option D, France. तो इन चारों कंट्रीज में से सबसे ज्यादा स्कोर नॉर्वे का है, तो सही आंसर है नॉर्वे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ये था ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर. इसके सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ट्विनरोज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ. थैंक यू.